बुखारी शरीफ किताबुल इस्तिस्का में यह हदीस मौजूद है कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो कहत के मौका पर हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो के वसीला से बारिश मांगते थे और अर्ज़ करते थे। अल्फाज इस तरह हैं, इन्ना कुंडा नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिना फनुस्कीना व इन्ना नतवस्सलु इलैका बिअम्मि नबिय्यिना फस्क़िना क़ाला फयुस्क़ून। इलाही, हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से बारिश मांगते थे तो तू बारिश भेजता था, और अब उनके चचा के वसीला से बारिश भेज ना मांग रहे हैं, बस बारिश आती थी। यह हदीस बुखारी शरीफ में आई है किताबुल इस्तिस्का में। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हम लोग तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से बारिश की दुआ मांगते थे तो तू हमें सैराब फरमाता था। अब या इलाहिल आलमीन, अब तेरे महबूब के चचा हज़रत अब्बास के वसीले से हम बारिश तलब करते हैं। अब बताइए, ये कहता है कि वसीला उनका वसीला ना मांगें, उनसे किसी तरह मदद ना मांगें, किसी चीज़ का सवाल न करें, और अकीदा ना रखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देख रहे हैं। कब्र के पास खड़े होकर दुआ न करें। कुरान कहता है उनके पास, कब्र के पास जाकर ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, जब अपनी जानों पर जुल्म कर लें तो आपके पास जाएं, यानी जब आप बक़ैद हयात ज़ाहिरी हैं तो दरबार में जाएं, और जब आप बक़ैद हयात ज़ाहिरी से निकल गए तो फिर आपके मज़ार पर जाएं। कुरान जाने को कहता है और ये रोकता है, न जाने को कहता है। अल्लाह गनी। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या कहते हैं कि हम तेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से बारिश तलब करते थे तो ऐ मौला तू हमें सैराब फरमाता था, और अब वो दुनिया में बज़ाहिर न रहे तो उनके चचा के वसीले से हम तुझसे तलब बारह करते हैं, तो ऐ अल्लाह हमें सैराब फरमा, फिर उन्हें बारिश दी जाती। इस हदीस पाक को आप देखें, बुखारी शरीफ में हदीस आई है, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनकी शान यह है कि उनकी ज़बान पर उनके मशवरे के मुताबिक वही उतरती थी। कान रायुहु बिल वही वल किताब, उनका मशवरा, उनकी राय किताब व सुन्नत के किताब के मुताबिक होती थी, कुरान के मुताबिक होती थी, वही इलाही के मुताबिक होती थी। अब बताइए, हज़रत उमर जैसे जलील क़द्र सहाबी कहते हैं कि हम वसीला करते थे, लेते थे तेरी बारगाह में सरकार का, और उनके बाद उनके चचा का। उनके चचा का क्यों? इसलिए कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ उनको कराबत है, रिश्ता है, ख़ानदानी है, हसब और नसब में एक दूसरे के साथ कराबत है। उस कराबत की बुनियाद पर, उस रिश्ते की बुनियाद पर, उस नज़दीकी की बुनियाद पर, चचा और भतीजा होने की बुनियाद पर, ऐ मेरे मौला अब हम तेरी बारगाह में हज़रत अब्बास का वसीला मांगते हैं। अब कोई अगर ये एतराज़ करे कि इसका मतलब है कि जब तक ज़िंदा रहे तब तक उनसे वसीला लेना जायज़ था, और अब वो दुनिया से चले गए तो उनसे वसीला लेना जायज़ नहीं था, तभी तो हज़रत उमर ने उनके चचा से वसीला लिया, चचा का वसीला लिया, तो ये एतराज़ भी अहमकाना एतराज़ होगा, इसलिए कि इसमें भी बेअम्मे नबी का है, तेरे नबी के चचा का वसीला हम मांग लेते हैं। तो तेरे नबी के चचा का कहने का मतलब हुआ कि हज़रत अब्बास के अंदर बज़ाते खुद ये कैपेसिटी और ये दर्जा, ये फजीलत नहीं थी कि इनका वसीला लिया जाए। इनका वसीला सिर्फ इसलिए कि ये तेरे महबूब के, तेरे पैगंबर के, तेरे रसूल के, तेरे नबी के चचा हैं। इस निस्बत की बुनियाद पर अब इनका वसीला हम लेते हैं। और दूसरा मकसद इसके अंदर ये भी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का वसीला तो साबित ही है, उसमें तो किसी का इनकार है ही नहीं। हुजूर से जिन को निस्बत हो गई है, ख़ानदानी कराबत हो गई है, वो भी इस मकाम मर्तबा पर फायज हैं कि उनका भी वसीला लिया जा सकता है, उनका वसीला भी खुदा की बारगाह में काम करता है। ये अकीदा सहाबा से हमको मिला। तो सहाबी तो यह अकीदा दें, और वहाबी कहे कि उनका वसीला न लो, उनसे मदद न मांगो, और उनको सिफारशी न जानो, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ये बड़ी अक्ल व दानिश बबायद गिरस्त। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है।
अब अंदाज़ा फरमाएं कि कितने ये बदनसीब हैं कि हुजूर का वसीला इनको नहीं चाहिए, हुजूर से तलब हुजूर की बारगाह में जाकर के मदद नहीं मांगना चाहिए, जबकि इसमें कोई शुबा नहीं। इंशाअल्लाह हम आइंदा फिर किसी मौके पर देंगे सबूत इस बात का कि अल्लाह के महबूबीन से मदद तलब करना दरअसल खुदा ही से मदद तलब करना है। अल्लाह के मुकर्रबीन से मदद तलब करना दरअसल खुदा से ही मदद तलब करना है, चूँकि वो गैर नहीं है, खुदा के महबूब हैं, वो खुदा के बरगुज़ीदा बंदे हैं। शनीदम के दर रोज़े उम्मीद व बीम बनने शनीदम के दर रोज़े उम्मीद व बीम, मैंने सुना है कि महशर के दिन बदारा बने का बबख्शत करीम, अल्लाह तबारक व तआला अपने गुनहगार खताकार बुरे बंदों को नेक बंदों के सदक़े में बख्श देगा। ये हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह का अक़ीदा है। अब ये सादी रहमतुल्लाह अलैह मुसल्लम बुज़ुर्ग हैं, इनकी बुज़ुर्गी में, इनकी वलायत में किसी का शक नहीं है। उनका ये अक़ीदा है, कुरान का अक़ीदा, कुरान का दिया हुआ अक़ीदा, हदीस पाक का दिया हुआ अक़ीदा, सहाबा कराम का दिया हुआ अक़ीदा एक तरफ और वहाबियों का अक़ीदा एक तरफ। तो ये इतने बड़े बदनसीब हैं कि कहते हैं कि वहाँ जाएं भी तो इरादा न करें, और कहते हैं कि फरिश्ते ही सलातो सलाम को हुजूर तक पहुँचाते हैं। अरे ये तो हुजूर अलैहिस्सलाम के दरबार का एजाज़ है कि खुद्दाम मुतय्यन है सलातो सलाम पहुँचाने के लिए, वरना खुद हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अस्माओ सलात अहले महब्बती, मुझ पर जो मोहब्बत से सलातो सलाम पेश करता है मैं खुद उसके सलातो सलाम को सुनता हूँ। लेकिन ये दरबार मुस्तफ़ा का एहतराम है, ये अज़मत है, और ये दरबार मुस्तफ़ा की रिफ़त शान है कि परवरदिगार आलम ने अपने महबूब के की बारगाह में सलातो सलाम पहुँचाने के लिए फ़रिश्तों की टोली जमात मुतय्यन कर रखी है कि ये पहुँचाया करेंगे। ये तो अज़मत मुस्तफ़ा ज़ाहिर करने के लिए है, वरना खुद हुज़ूर अलैहिस्सलाम सुनते हैं जो उन पर मोहब्बत से सलातो सलाम पेश करता है। अब चाहे वह कब्र नबी के पास खड़े हो के सलाम पढ़े या दुनिया के किसी भी गोशे से सलाम पढ़े, चूँकि हदीस मुतलक है कि जो मुझ पर मोहब्बत से सलातो सलाम पढ़ता है मैं उसके सलातो सलाम को खुद ही सुनता हूँ। इसमें यह कैद नहीं आई है कि जो मदीना में रह के पढ़े उसी को सुनता हूँ, या मेरी कब्र के पास जो आके पढ़े उसी को सुनता हूँ, जो मेरे मज़ार की जाली से लिपट के पढ़े मैं उसी को सुनता हूँ, बल्कि दुनिया के किसी भी गोशे में, किसी भी कोने से, किसी भी मुल्क से अगर कोई मुझ पर मोहब्बत के साथ, जज्बे वारफ्तगी के साथ, जज्बे अक़ीदत व मोहब्बत के साथ, मोहब्बत व अक़ीदत के साथ मुझ पर सलातो सलाम पेश करता है तो मैं खुद सुनता हूँ। ये बदबख्त कहते हैं कि किसी की बात ये अक़ीदा न रखें कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम हमको देखते हैं, सुनते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कबरत कलमतुन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम, ये कैसी बोली है जो इनके मुँह से निकलती है, ज़रा भी इनको होश न रहा। बल्कि हदीस पाक में आता है और आया है कि जब मुर्दों को दफन कर दिया जाता है और फिर वहाँ से जब लोग चलने लगते हैं तो इनके जूतों की आवाज़ को, इनके कदमों की आवाज़ को वो मुर्दे सुनते हैं जो कब्र में अभी दफनाए गए। उनसे भी घटा दिया इन बदबख्तों ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की समात को। ये कहता है कि कुछ नहीं सुनते, जबकि हदीसें पुकार पुकार कर कह रही हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को जो भी जहाँ से पुकारता है आप उसकी पुकार को सुनते हैं और उसके मुताबिक आप उसकी मदद भी फरमाते हैं बेइज़्निल्लाह। तो ये अपना अपना नसीबा है, अपनी अपनी किस्मत है। हम सुन्नियों का अक़ीदा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी में कभी वो मौका अता फरमाए कि हमारी आँखें हों, हमारे कदम हो, हमारा वजूद हो, दयार मुस्तफ़ा हो, गुंबद खज़रा का जलवा हो, कब्र रसूल की नूरानी जाली हो और हमारी आँखें उन जालियों की ज़ियारत करके अपनी किस्मतें संवार रही हों। हमारी सादत मंदी है इसमें। मगर ये बदबख्त हरम में बैठकर और मदीना में बैठकर ये ऐलान करता फिरता है कि कोई नियत न करे, इरादा न करे, उनसे उनका वसीला न ले, उनसे मदद न मांगे, उनसे किसी तरह की मदद न चाहें, उनको अपने हाल का देखने वाला तसव्वुर न करें। ये सारी के सारी बातें हदीसों से अलग हैं। खुद को अहले हदीस कहलाने वालों को शर्म करना चाहिए, इन्हें हया आनी चाहिए कि तुम दिन दहाड़े हदीस का
خون کر رہے ہو، حدیث کو ذبح کر رہے ہو۔ حدیثیں تو کہہ رہی ہے کہ سارے عقائد حدیث کے مطابق ہیں، صحابہ کے مطابق ہیں۔ حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان و علی، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عباس، حضرت ابن عباس، عبداللہ بن عمر اور دیگر تمام اجلہ صحابہ کرام کے جو عقائد ہیں، ان عقائد سے ٹکراتا ہوا عقیدہ یہ پیش کرتا ہے اور انہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔